हेलो फ्रेंड्स। मैं सीए रविंदर वर्मा, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। क्या आप जानते हो कि आपका सैलरी तो बढ़ता है लेकिन आपका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ता है? उसका रीजन क्या है? क्यों ऐसा होता है कि आपका सैलरी बढ़ जाता है, एवरी ईयर आपका सैलरी बढ़ता है, लेकिन आपका परचेजिंग पावर वहीं का वहीं? आपने देखा होगा कि आपने 2 साल पहले या पिछले साल में आपने किसी चीज को बाई करने के लिए 100 रुपीज दिया होगा। आज के दिन उसी को परचेज करने के लिए आपको 106 या 107 रुपए देना पड़ रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपका इन्फ्लेशन है। और आप लोग आज देख सकते हो, आप कौन से भी फील्ड में जॉब कर रहे हो, ऑलमोस्ट आपका सैलरी इंक्रीज अराउंड 6 to 10% के आसपास होता है। और इतना ही अपना इन्फ्लेशन रेट रहता है। इसके लिए अपना सैलरी तो बढ़ता है, आपको पैसे में दिखेगा कि मेरा सैलरी बढ़ गया है, लेकिन आपका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ता है। और आप लोग है ना, ट्राई भी करते हो उस पैसे को बचाने के लिए। अब बचाओ, उसमें से सेविंग भी करते हो आप सैलरी में से, और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। लेकिन होता क्या है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलता है वो आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। काफी लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सेफ इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। और हम लोगों ने देखा है अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, कि सभी लोग इन्वेस्ट करते थे एफडी में, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 6 to 6.5% होता है। और अपना इन्फ्लेशन रेट भी उतना ही होता है। तो मीन्स अपना पैसा तो अपन ने इन्वेस्ट किया, अपन ने सेव किया, और हमें एंड ऑफ द ईयर वो कुछ पैसा ज्यादा मिलेगा भी। लेकिन उस पैसे से हम लोग वही चीजें खरीद पाएंगे जो कि 1 साल पहले खरीद पा रहे थे। अब इस चीज को हम लोग कैसे compete करें, कैसे डिफीट करें यार, कि इन्फ्लेशन भी डिफीट हो जाए? तो हमारे पास में ना, पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि किस चीज में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो सबसे पहले हमारी चीज में 4 चीजें आती है कि इनमें से आप इन चारों में से किसी चीज में इन्वेस्ट कर दो। तो फर्स्ट तो अपना आता है कि एफडी में कर दो, क्योंकि हम लोगों ने आज तक देखा था कि हमारे पेरेंट्स ज्यादातर एफडी में ही इन्वेस्ट कर रहे थे। सेकंड हमारे पास में ऑप्शन आता है कि गोल्ड और सिल्वर में कर दो। चलो ये भी अच्छा है। मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। हम लोग चारों पे ना स्टडी करेंगे, जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है उस पे स्टडी करेंगे पास्ट डेटा के बेस पे। और मैं डेटा लूंगा जनवरी 2003 का, और उसके पीछे का भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों क्यों मैं ये डेटा ले रहा हूँ। तो हम लोग गोल्ड और सिल्वर में कर सकते हैं। और थर्ड हम लोग शेयर मार्केट में कर सकते हैं। ठीक है। और फोर्थ वन इज प्रॉपर्टी में। लेकिन आप लोग सब जानते हो कि पिछले 8-10 साल से मैं बोलूं, या मोदी जी जब से आए हैं उसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छा होल्ड किया है, और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होने दिया है। उसकी रेट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आया है। तो जिससे अफोर्डेबल हाउस खरीदने में लोगों को अच्छा होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो बहुत अच्छा नहीं है। कुछ एक जगह को, टॉप मोस्ट सिटीज को छोड़ दे, तो अदर हम लोग देखेंगे कि पिछले 5 सालों में मैं तो बोलता हूँ कई बार तो डिक्रीज भी हुआ है अमाउंट। ये मैंने पर्सनली देखा है। ठीक है। तो हम लोग अभी प्रॉपर्टी का छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन हमारे लिए बेटर नहीं है आज के दिन। तो हम लोग तीन पे ही फोकस करेंगे कि एफडी और गोल्ड, और थर्ड वन इज अपना शेयर मार्केट। तो इसमें से देखते हैं कि बेटर कौन सा है अपने लिए। ठीक है। अपने लिए बेटर कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं कि एफडी में यदि हम लोग 1 जनवरी 2003 को इन्वेस्टमेंट करते कुछ अमाउंट, तो आज के दिन हमारे पास में कितना अमाउंट हो जाता? अब आप देखोगे कि मैंने इधर दिखाया है कि 5600 रुपीज यदि मैं 1 जनवरी 2003 को इन्वेस्ट करता, तो मेरा अमाउंट ये हो जाता 21,800, जो कि ऑलमोस्ट जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, मतलब 5600 है, उसका 4 टाइम्स है। और जो
अपना CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 6.1% है। अब आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि मैंने ये 5600 क्यों लिया है भाई, ये कोई स्टैंडर्ड अमाउंट है क्या? नहीं, इसका एक रीजन है कि मैंने डेटा जो 1 जनवरी 2003 का लिया है ना, उस दिन जो गोल्ड का रेट था 24 कैरेट का, वो 5600 था। इसके लिए मैंने इसको बेस बनाया है। और मैं गोल्ड का क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आज के दिन मैं देख रहा हूँ कि सभी के माइंड में यही होता है कि यदि मेरे पेरेंट्स ने या मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो मेरे को बहुत बेटर होता, और गोल्ड से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। ये तो हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये आज हम लोग इसमें कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हम लोगों ने किस चीज में इन्वेस्ट नहीं करके ज्यादा बड़ा गलती कर लिया। गोल्ड में करना बेटर था या अपना अदर ऑप्शन में। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि फिक्स डिपॉजिट में तो 5600 से अपने को 21,800 होता। 1 जनवरी 2026 की बात कर रहा हूं मैं, जो कि नियर बाई 4 मल्टीप्लाई है और 6% का है। गोल्ड में हम लोग इन्वेस्ट करते 5600 का अमाउंट, तो हमें आज के दिन, मतलब आज के दिन का मैं मतलब बोल रहा हूँ, 1 जनवरी का डेटा ले रहा हूँ, 1 जनवरी 2026 का। तो वो अपना अमाउंट हो जाता 1,35,000, जो कि अराउंड आपका होता है 23.5%। परसेंट नहीं, 23.5 मल्टीप्लाई टाइम्स। ठीक है। और 12.5% का आपका CAGR होता, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग शेयर मार्केट में करते, तो अब शेयर मार्केट का मैं स्पेसिफिक शेयर का नहीं ले रहा हूँ। यदि स्पेसिफिक में शेयर का लूंगा, जो कि निफ्टी 50 में 50 शेयर्स है, उनको मैं उठाऊंगा, 8-10 का भी एग्जांपल दे दूं, तो आप ना बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि शेयर मार्केट ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मैंने ओवरऑल शेयर मार्केट को लिया है कि निफ्टी उस टाइम पे 1093 के आसपास चल रहा था, और आज के दिन वो निफ्टी है। आज के दिन का मीनिंग वापस मैं बोल रहा हूँ, 1 जनवरी आप सोचना, मैं जब भी आपके आज के दिन का बात करूं, 1 जनवरी 2026 का ही बात सोचना आप। तो 1 जनवरी 2026 को 26,000 है, जो कि 24 टाइम्स है। ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5600 में अमाउंट इन्वेस्ट करता 1 जनवरी 2003 को, तो मेरा ये अमाउंट 1 जनवरी 2026 को हो जाता 1,36,000, जो कि दिख रहा है कि अपना गोल्ड से भी बेटर है ना? बेटर, गोल्ड से बेटर है। 24 टाइम्स हो गया, ये 23.5 टाइम्स ही हो रहा था, और ये 12.7 टाइम्स ये दे रहा है। लेकिन हम लोग है ना, इसके पीछे और अदर फैक्टर भी देख लेते हैं कि और अदर फैक्टर क्या हो सकते हैं। कि इन्वेस्ट करना ठीक है, इन तीनों में से बेटर तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से बता दिया, कितना टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो गया, इससे तो दिख रहा है कि सबसे बेस्ट अपना शेयर मार्केट ही होता है। लेकिन और कोई ऐसा कोई माइनस फैक्टर है उसका, शेयर मार्केट या अदर का? तो हम लोग देख लेते हैं कि की फैक्टर क्या है। देखो, FD है ना, वो अपना वो सेफ इन्वेस्टमेंट है, कभी भी जाओ कभी भी ले आओ अमाउंट को, लेकिन उसका उतना ही लो रिटर्न है। 23 ईयर में आप देख सकते हो केवल 4 टाइम्स ही ये हुआ है, मतलब 5600 आपका 21,800 हुआ है। और गोल्ड में आप देख सकते हो कि ये इन्फ्लेशन को बहुत अच्छा हेज करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट रहता है 6% के अराउंड, और इसका जो CAGR है वो 12.5 परसेंट के आसपास, और ये 23.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब FD को तो हम लोग बोलेंगे कि FD तो अपने को नहीं कराना चाहिए। अपने को बेटर क्या है कि गोल्ड, अभी तक के डिसीजन में हम लोग बोल रहे हैं गोल्ड बेटर है। लेकिन हम जैसे ही ना निफ्टी पे जाते हैं, शेयर मार्केट पे जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि शेयर मार्केट ने तो इससे भी बहुत अच्छा दिया है, 23.87 टाइम्स के आसपास दिया है। और अपना CAGR है इसका 12.7%, जो कि इन तीनों में से बहुत ही अच्छा है, तीनों में से बेस्ट ऑप्शन है। ये मैंने CAGR का कंपैरिजन दे दिया इधर, और यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया है कि सबसे अच्छा मेरा कौन सा होता, अपना शेयर मार्केट होता। तो आज के दिन है ना, आपको कोई भी ऐसे बोले कि भाई 15-20 साल पहले यदि मैंने या मेरे फादर ने या मेरे
ग्रैंडफादर ने इन्वेस्ट किया होता गोल्ड में और सिल्वर में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन था। तो आप उसको समझा सकते हो आज के दिन कि नहीं, उससे भी बेस्ट ऑप्शन था कि यदि मेरे फादर या ग्रैंडफादर को या मेरे को शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होता, तो वो और भी अच्छा होता। अब ना मैं आपको एक 8 एग्जाम्पल है मेरे पास में, जिसका मैं बता देता हूँ कि मैं खाली निफ्टी को नहीं पकड़ू, और उनमें से जो निफ्टी 50 के जो लिस्टेड शेयर है, उनमें से 8 एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ। यदि उनमें स्पेसिफिक आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया होता, तो आज के दिन वो अमाउंट कितना हो जाता। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसबीआई, जो कि टॉप मोस्ट रेटेड अपना बैंक है इंडिया का। उसमें हम लोगों ने 1 जनवरी 2003 को कितना 5600 रुपीज इन्वेस्ट किया होता, तो आज के दिन वो अमाउंट हो जाता मेरा 2,76,640। क्योंकि आप देख सकते हो उस टाइम पे शेयर का वैल्यू कितना था, 20.26, और आज के दिन इसका शेयर का वैल्यू कितना चल रहा है, 1000 रुपीज। तो आप देख सकते हो भाई, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स ये बढ़ गया है। फिर हम लोग देखते हैं एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का ना 1 जनवरी 2003 को शेयर मार्केट में बिक रहा था 8.82 का, और आज का दिन मैं फिर से बता दूं, 1 जनवरी 2026 का बोल रहा हूं मैं, और वो 1270 का हो रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि 5600 को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो आज के दिन 8,06,000 के आसपास अपना अमाउंट आ जाता। देख लो, गोल्ड में होता 1,35,000 ईयरली, और इंडिविजुअल शेयर में आप डालते तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, कोई भी 2.5 लाख से कम नहीं है। कोई भी शेयर में 2.5 लाख से कम नहीं है। कई कई शेयर में तो आपको 30 लाख तक दिखेगा। तो हम लोग 8 एग्जाम्पल लेंगे, उसमें आप वेरी सरप्राइज होगे, और आप उसी के बेस पे आगे का अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे। ठीक है। एचडीएफसी बैंक का आप देखोगे 71.6 रुपीज उस टाइम पे था 2003 में, आज के दिन 993.5 है। यदि मैं इसको इन्वेस्ट करता 5600, तो आपका अमाउंट हो जाता 3,10,000। अब आप बोलोगे कि मैंने ये 4 क्यों किया है, क्योंकि ये एक बार स्प्लिट या बोनस हुआ, बोनस दिया है, उसके कारण इसका नंबर ऑफ शेयर बढ़ा था। मीन्स आपने 2003 में यदि 100 शेयर लिया होगा, तो आज के दिन वो 400 हो जाता, बोनस या स्प्लिट के मीडियम से। ठीक है। फिर इंडसइंड बैंक का हम लोग देखते हैं। इंडसइंड बैंक का उस टाइम पे 2003 में अमाउंट चल रहा था 15.5 रुपीज, और आज के दिन उसका अमाउंट है 865। तो इसका भी हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग 5600 रुपीज इन्वेस्ट करते, तो आपका हो जाता 3,12,516। ठीक है। टीसीएस का देखो, टीसीएस का बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। रिटर्न क्या दिया है, उसने तो माला माल कर दिया है। टीसीएस का हम लोग देखेंगे 43.32 में ये उस टाइम पे सेल हो रहा था, और आज के दिन उसका 3,215 रुपीज है, और इसने 3 टाइम्स बोनस दिया है। 3 टाइम्स बोनस देने का मतलब आप समझते हो कि आपके पास में यदि 100 शेयर था 2003 को, तो आज के दिन वो शेयर्स आपका हो गया 800। इसके लिए मैंने देखो कैलकुलेशन में इसको 8 से मल्टीप्लाई किया है, और ये मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेशन देखोगे कि 5600 रुपीज आपने यदि 2003 में इन्वेस्ट किया होता, तो ये अमाउंट आपका हो जाता 33,24,838 रुपीज। टाटा मोटर्स का आप देख सकते हो कि 2003 में 24.61 रुपीज का सेल हो रहा था, और 1 जनवरी 2026 को ये 419 का, आफ्टर स्प्लिट टाटा पर्सनल व्हीकल और टाटा मोटर्स में। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि ये स्प्लिट और बोनस के बेसिस पे आपका 100 शेयर का कितना हो गया, कि आपके पास में यदि 100 शेयर होता, तो आज के दिन आपके पास में 1000 शेयर हो जाता, मतलब 10 टाइम्स आपका बढ़ गया है। तो आपका 5600 रुपीज यदि आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आज के दिन आपका 9,60,000 16,245 रुपीज हो जाता। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बजाज फाइनेंस का। इसका भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इसने 2003 में ये 491.64 पे ये सेल हो रहा था, और आज के दिन इसका रेट है 988। और इसने भी स्प्लिट या बोनस दिया है, जिससे इसका क्या हो गया कि
आपका 100 शेयर कितने में चेंज हो गया आपके पास में, वो आज के दिन 5100 है। मतलब 51 टाइम्स इसने शेयर को मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके कारण इसका आज के दिन 5600 का यदि हम लोगों ने 2003 में इन्वेस्ट किया होता, तो आज के दिन इसका अमाउंट हो जाता 5,73,942। लास्ट एंड फाइनल अपना आईटीसी। आईटीसी का शेयर उस टाइम पे चल रहा था 8.96 पे। आज के दिन है इसका 400 रुपीज। और इसने स्प्लिट और बोनस के बेस पे कितना हो गया, 100 शेयर का कितना है आज के पास में, लोगों के पास में जिसने 100 शेयर खरीदा होगा उसके पास में आज के दिन 1500 शेयर है। क्योंकि इसने 15 बार शेयर को मल्टीप्लाई कर दिया है, या तो बोनस दिया है या फिर स्प्लिट हुआ उसके बेसिस पे। तो हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे कि 5600 ये रुपीज हम लोग इन्वेस्ट करते 2003 में, तो आज के दिन मेरे पास में अमाउंट हो जाता 37,75,312 रुपीज। ये था मेरा आज का स्टडी। ये पास्ट 23 ईयर के बेस पे है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैंने 2003 का क्यों डेटा लिया है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो गोल्ड का रेट चल रहा था वो 5610 ग्राम्स मीन्स 1 तोले का 5600 रुपीज, 5,600 रुपए चल रहा था उस टाइम पे रेट। तो इसके लिए मैंने एवरी एग्जाम्पल पे जितना भी मैंने अभी बताया है, सभी एग्जाम्पल में 5,600 का ही एग्जाम्पल लेते हुए कि इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करते तो आज के दिन अपना अमाउंट कितना होता। अब आपके मैं इंटेलिजेंसी पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या किस में इन्वेस्ट करना है। मेरा काम था कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज के टाइम पे ये मिथ चल रहा है सबके माइंड में कि केवल गोल्ड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो अभी सडनली इतना जंप हो गया गोल्ड का। अदरवाइज गोल्ड का, अब मैं बोलता हूँ, शेयर मार्केट को बीट नहीं कर सकता गोल्ड। और आपके माइंड में जो चले वो बेस्ट है। हाँ, यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप हमेशा आरबीआई का एक सोवरियन गोल्ड बॉन्ड होता है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपको उसमें बेनिफिट क्या है कि 2.5% तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर। दूसरा, उसकी मैच्योरिटी पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। थर्ड, आपको जो भी गोल्ड में एप्रिसिएशन होता है, मतलब गोल्ड का रेट बढ़ता है, तो आपको उसी मार्केट रेट पे आपका वो गोल्ड बॉन्ड मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है। सो मैंने ट्राई किया है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, कोई एक अच्छा सा टॉपिक जो कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छा बना सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।